हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स भी वेट कर रहे हैं कि क्या अपडेट आएगा एफएस को लेकर और पेपर पैटर्न को लेकर। हम सभी को ऑलरेडी पता है कि लास्ट ईयर एक जीवो रिलीज किया गया था और जिसके अंदर इंटरनल मार्क्स को खत्म कर देने का बात की गई थी। इंटरनल मार्क्स नहीं रहेंगे, जो प्रोजेक्ट आप करते थे उनके मार्क्स नहीं रहेंगे नेक्स्ट ईयर से। इस तरह का एक जीवो रिलीज किया गया था। अधूरा सा जीवो था वो, कि वहां पर स्पेसिफिकली क्लास मेंशन नहीं की गई थी, या 6th क्लास को, 7th क्लास, 10th क्लास, कौन से क्लास को नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर्स इस ईयर बहुत ही सस्पेंस में हैं, क्योंकि 12 जून को स्कूल्स रीओपन हुए थे और हम सभी वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि मे भी जून 12 से स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं तो उससे पहले ही कुछ अपडेट आ जाएगा प्रोजेक्ट वर्क को लेकर, पेपर पैटर्न को लेकर, या फॉर्मेटिव असेसमेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेकर। लेकिन स्कूल्स भी रीओपन हो गए हैं, लेकिन वहां पर अपडेट कुछ भी नहीं दिया गया। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 31 जुलाई है। नियरली मोर देन 1.5 मंथ से ज्यादा हो गया। अगस्त ही आ गया, सितंबर एक महीना बीच में जाते ही अक्टूबर में आपको S7 एग्जाम्स रहेंगे, लेकिन अभी तक किसी तरीके का अपडेट हमको नहीं दिया गया है, ना ही आया है। तो बहुत सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स भी अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि S7 फॉर्मेटिव असेसमेंट रहेंगे तो किस पैटर्न में रहेंगे, हमको प्रोजेक्ट वर्क्स करना है या नहीं करना है। तो कुछ बातें हैं, इन बातों में मैं आपको क्लियर करते चलूं। इस बातों को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि जो भी 10th क्लास स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स अगर मैथमेटिक्स उन स्टूडेंट्स को बर्डन लगता है या मैथमेटिक्स टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है, ये तेलुगु पढ़ने में दिक्कत होती है, आंसर जल्दी आपको याद नहीं हो पाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने तेलुगु और मैथमेटिक्स के इन 2 बुक्स को प्रिपेयर किया है, स्पेशली वीक स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग, ये स्टडी मटेरियल है और 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी मॉडल पेपर्स के कीज है, जो पेपर्स वैल्यूएशन के दौरान दिए जाते हैं, उसको मैं नजरों में रखते हुए मैथमेटिक्स और तेलुगु आप सभी के लिए प्रिपेयर की है। आप इन दोनों बुक्स को इजीली ले सकते हैं, चाहे तेलंगाना के कोई भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हो, आप आसानी से बाय पोस्ट मंगा सकते हैं, स्पीड पोस्ट। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स, मोर देन 250-300 स्टूडेंट्स इन बुक्स को ले लिए हैं और बहुत ही पॉजिटिवली फीडबैक रहा है। आप कमेंट जाकर पढ़ सकते हैं। और इसका प्राइस है, मैथमेटिक्स है 150 रुपीज और तेलुगु का प्राइस है 100 रुपीज। ये 2 बुक्स का प्राइस है 250 रुपीज। मेरा लोकेशन है बहादुरपुरा, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ताड़बन। इसके आसपास या सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग 1 आवर या हाफ एन आवर में रैपिडो के थ्रू आप मंगा सकते हैं। और उसी तरह डिस्ट्रिक्ट के, अदर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स पोस्ट के थ्रू मंगा सकते हैं। तो ये दोनों बुक्स अगर आप मंगाना चाहते हैं तो 250 प्लस 100, सॉरी 150 प्लस 100, 250 रुपीज। और स्पीड पोस्ट के चार्जेस 100 रुपीज। नॉर्मल पोस्ट के 70-60 रुपीज हो रहे हैं, स्पीड पोस्ट के चार्जेस 100 रुपीज। तो इस तरह 350 रुपीज यहां पर आपको स्कैनर दिया गया है। इस स्कैनर पे आपको स्कैन करके नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। अगर सिटी के करीब के स्टूडेंट्स हैं तो लोकेशन शेयर कर देंगे तो आपको रैपिडो से मिल जाएगा। रैपिडो के जो भी चार्जेस होते हैं वहां पर आपको देना पड़ेगा।
और जो डिस्ट्रिक्ट के कोई भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स है, इन दोनों बुक्स को अगर आप मंगाना चाहते हैं तो लोग प्रॉपर एड्रेस विद पिन कोड नंबर, फोन नंबर के साथ आप स्क्रीनशॉट में देंगे तो आपको मैं पोस्ट कर दूंगा। 2 या 3 डेज में आपको कहीं से भी आप ले सकते हैं। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही बेनिफिशियल है। एक बार आप लेकर देखिए जरूर। कंप्लीटली मटेरियल इन 2 बुक्स में आपको मिल जाएगा और एक बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरे स्टूडेंट, कुछ ही बुक्स बचे हैं और उम्मीद करता हूं आप भी प्रोसीजर फॉलो करके आप मंगा लेंगे। चलिए मेन टॉपिक्स में हम वापस आते हैं। तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट हमको करने चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एज यूजुअल है, किसी तरीके का चेंजेस बिल्कुल नहीं हुए हैं। 6th, 7th, 8th, 9th सभी के लिए है। सिर्फ 10th क्लास के लिए ओनली इंटरनल मार्क्स को गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिया गया है। अच्छी तरह याद रखिए। 6th क्लास आपके प्रोजेक्ट वर्क एज यूजुअल रहेंगे और आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 80 मार्क्स का ही। 7th क्लास एज यूजुअल इसी तरह रहेगा। 8th क्लास भी इसी तरह है और सुनने में आ रहा है कि 9th क्लास भी इसी तरह है। सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास को ही इंटरनल मार्क्स हटा दिए गए हैं, लेकिन FA1, FA2, FA3, FA4 एज यूजुअल है अकॉर्डिंग टू जो CCE पैटर्न है। मतलब आपको 5 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क, 5 मार्क्स स्लिप टेस्ट, 5 मार्क्स रिफ्लेक्शन वर्क या जनरेटिंग क्वेश्चंस, 5 मार्क्स रिटर्न वर्क, इस तरह 4 पार्ट्स में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 20 मार्क्स का आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट करना ही पड़ेगा। इवन अगर टीचर्स भी सुन रहे हैं इस वीडियो को तो आप टीचर्स के लिए भी आप वेट मत कीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जो फॉर्मेट चेंज हो रहा है ओनली सिर्फ 10th क्लास के लिए ही चेंज हो रहा है। रिमेनिंग क्लास एज यूजुअल है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक फिर अपडेट क्यों नहीं आया। देखिए माय डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट को ऑलरेडी प्रपोजल पेश किए हैं तो गवर्नमेंट जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं या CBSE बोर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए डिसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। इंटरनल मार्क्स जो सिस्टम है CBSE, उन लोगों को अभी तक इंटर में भी अवेलेबल है, इंटर में भी आपको मार्क्स दे, क्योंकि CC जो सिलेबस रखा गया है वो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट वर्क पे ही डिपेंड है, इसलिए पूरी तरह उसको बिल्कुल हटा नहीं जा सकता। अभी वेट कीजिए 1 वीक 2 वीक, उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। जो भी डिटेल्स आते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। हाँ, आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट जो भी है आपको कैरी ऑन करना पड़ेगा और SA1 भी एज यूजुअल रहेंगे, 6th, 7th, 8th, 9th। SA2 भी एज यूजुअल रहेंगे, 80 मार्क्स 20 मार्क्स। ओनली 10th क्लास को ही चेंज हो रहा है, तो इसलिए अभी आप वेट मत कीजिए। जो भी होता है देखे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप पे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा अपडेट आने तक, क्योंकि इसके अंदर किसी चीज की रुकावट नहीं है, कोई भी आपको रोके नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको रोका गया है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं बताने की कोशिश